नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, वेयर इज़ योर रिलेशनशिप गोइंग या वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड है सन कार्ड। उसके बाद है मार्जिन एंड है मिल्क एंड हनी। तो अगर मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो एक्चुअली आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव निकले हैं एंड उसके ऊपर से राइट अवे आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, इस कनेक्शन का एक फ्यूचर है। इस कनेक्शन में आप दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट करोगे, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपका जो कनेक्शन रहेगा ओके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ रहा होगा कि शुरुआती दौर पे ओके मतलब चीज़ें बहुत स्लोली स्टार्ट हुई, उस टाइप की एनर्जी है एंड देन क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि भले एक न्यू स्टार्ट है पर मेहनत लगती है ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है, पर मुझे लगता है बहुत हद तक आपका रिलेशनशिप बहुत स्लोली स्टार्ट हुआ होगा ओके। मे बी आपने रियलाइज़ भी नहीं किया कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हैं ओके, दे रियली फाइंड यू अट्रैक्टिव एंड शुरुआती दौर पे आपको प्रॉब्ली लगा होगा ये जो रिलेशनशिप है बस लाइक ज़्यादा टिकेगा नहीं, बहुत लंबे समय तक जाएगा नहीं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइटली ले रहे थे या आपने इस इंसान को बहुत लाइटली लिया, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट जब ये इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे तो जो इनिशियल स्टेजेस था वो डेफिनेटली थ्रू सोशल मीडिया या किसी न किसी लाइक मैसेजिंग, थ्रू मैसेजिंग आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए होगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, पर आपको लाइक क्योंकि पेज है, पेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बार ट्रस्ट वर्दी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि दे आर अ रॉन्ग पर्सन, बट उन पे वो ट्रस्ट नहीं आता ओके। एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि ये यंग एनर्जी दर्शाते हैं। तो यही चीज़ हुआ होगा इनिशियली, आपका रिलेशनशिप ऐसे ऐसा स्टार्ट हुआ होगा जहाँ पे मे बी आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइटली ले रहे थे ओके। बट जैसे ही आपका धीरे धीरे रिलेशनशिप प्रोग्रेस किया, भले ही एज ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो स्टार्ट है, बट अगर आप देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड एट ऑफ कप्स है तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप प्रोग्रेस करने लगा ओके। शुरुआती दौर में फिजिकल अट्रैक्शन था पर कहीं ना कहीं एक जुड़ाव आपके साथ हुआ ओके। मे बी उसी दौरान पे इस इंसान के लाइफ से कोई निकले थे या प्रॉब्ली इस इंसान ने किसी को पीछे छोड़ के लाइफ में मतलब उनका कोई रिलेशनशिप रहा होगा जिससे वो पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे थे ओके। एंड आप उस दौरान पे इस इंसान के लाइफ में आए एंड इनिशियली जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन था, पर कहीं ना कहीं एक समय के बाद आपके साथ एक इमोशनल जुड़ाव हो गया इस इंसान के साथ। एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि इंसान आपकी तरफ ट्रैवल लाइक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू ओके, वो आपकी तरफ आए, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्लोली एक प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है ओके। आपके रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक इमोशनल अटैचमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड है सन कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आपके जो पर्सन हैं उनको अगर आप बहुत यू आर समवन हु हेल्प्स अदर पीपल अ लॉट, तो इस हिसाब से आपकी जो ये क्वालिटी है उनको ये बहुत पसंद आई होगी ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं बैलेंस ज़रूरी है, मेंटेन कीजिए बैलेंस को अपने रिलेशनशिप में। दूसरी जो एक और एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बार ये दिखाता है कि आप जानते हो कि जब भी इस इंसान को कुछ ज़रूरत है ओके, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है या कुछ भी, आप जानते हो कि उनको क्या देना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आप दोनों ही एक दूसरे से गेन कर रहे हो
ओके ऐसा नहीं है कि बस ये इंसान को आपसे बेनिफिट मिल रहा है, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे से गेन कर रहे हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड, जो सबसे पॉजिटिव कार्ड है एंड ये आउटकम के तौर पे निकला है। तो ये दिखा रहा है कि भले ही चीज़ें बहुत स्लोली स्टार्ट हुई होंगी, बट समय के साथ चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हुई हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड इस कनेक्शन का डेफिनेटली एक फ्यूचर है, क्योंकि सन कार्ड है जो दिखाता है कि रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। सन का जो नंबर है वो है 19। ओके एंड देखा जाए तो ये न्यू स्टार्ट्स की बात करता है, बट एक सॉलिड स्टार्ट की बात करता है, मतलब एक नया फेज जो काफ़ी खूबसूरत है। तो इस हिसाब से विद द सन कार्ड आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि समय के साथ ये रिलेशनशिप बहुत हद तक इम्प्रूव होगा। यू विल लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहोगे विद द सन कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ओके और उसके बाद है इमेजिन कार्ड एंड है मिल्क एंड हनी। तो बहुत फैंटसीज हो सकते हैं, ये इंसान आपके बारे में बहुत फैंटसाइज करते होंगे, आपके अननेसेसरी वरीज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है विद द इमेजिन कार्ड। मतलब अगर कुछ छोटा भी चीज़ हो गया तो आप बहुत सोचने लगते हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द इमेजिन कार्ड। ओके एंड ऐसी चीज़ें मैं नहीं देख रही हूँ जहाँ पे चीज़ें हिडन है, क्योंकि सन कार्ड है, बहुत सारी चीज़ों को लाइट में लेके आ जाता है। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ पता रहेगी। इनिशियली स्टार्टिंग में इस इंसान ने बता दिया होगा कि हाँ उनका कोई रिलेशनशिप था, या लाइक उनका कोई फाइनली दे हैव लेट समवन गो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे वो ओपनली आपको बताएंगे, क्योंकि सन की एनर्जी है। ओके उसके बाद है मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी ये दिखाता है कि अगेन इट्स अ अर्दी एनर्जी, अगर देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी है मिल्क एंड हनी। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है एक रेनबो की तरह उनके लाइफ में आ सकता है, जहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है एंड दे गोइंग टू बी मच हैप्पियर विथ यू। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आएंगे, मेजर ब्लेसिंग्स आएंगे, उस टाइप की एनर्जी है विद द मिल्क एंड हनी। दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत बार ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जो भी चीज़ आप चाहते हो कि इस इंसान में, वो आपको मिल रहा है। ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, Secret admirer, very sure about how you feel about them, your relationship will improve. I can't wait to meet you again. Friends will pair you up. I'm coming back. I watched tarot readings on you and practical love. Okay? तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत बार पेज ऑफ वॉन्ट्स इनिशियली एक सीक्रेट एडमायरर होते हैं, मतलब दे लाइक समवन, बट ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद है एट ऑफ कप्स, एक फॉरवर्ड मूविंग कार्ड है जो दिखा रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप ये इंसान इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। ओके आपके साथ, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट किसी ना किसी के सपोर्ट के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, मतलब आपकी तरफ आएंगे बट देन लेटर ऑन दे विल टेक समवन एल्सेस हेल्प। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड होगा कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन कार्ड एंड है चैरियट। उसके बाद है लॉयल हार्ट एंड है ऑब्जर्वर कार्ड। ओके तो अगर मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स देखूँ, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ वो ये है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ओके आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करने वाले हो या पुश करने वाले हो बेहतर बनने के लिए। ओके तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो कनेक्शन है काफ़ी डीप है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटेंस कनेक्शन है। पर आपके कनेक्शन में क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, तो बहुत बार जेलसी, ईर्ष्या, दूसरे लोगों की जेलसी आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ये जो इंसान है ना, दिखते बाहर से बहुत सख्त हैं, बट एक्चुअली एज अ पर्सन बहुत सॉफ्ट है। ओके तो उस टाइप की एनर्जी है। उन्होंने लाइफ में बहुत देखा है, जिसकी वजह से दे बिकम वेरी हार्ड एंड बहुत डेटरमेंट हो जाते हैं कि नहीं मुझे यही चाहिए अपने लाइफ में। लाइक उस टाइप की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को पूरी तरीके से मालूम है कि उनको कौन चाहिए अपने लाइफ में।
उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि ऑप्शंस हैं, ओके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए बहुत बार एक ऐसा कार्ड रहा है जो दिखाता है कि इंटरफेरेंस है। जैसे मैंने बताया कि आप दोनों का ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि आपको लाइक मतलब आपके कनेक्शन में आइदर कोई ना कोई बहुत स्ट्रांगली इंटरफेयर करेगा या आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेंगे, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस एंड ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मतलब इस कनेक्शन का फ्यूचर है, ओके। इस कनेक्शन में जहाँ आप जाना चाहते हो वो वहाँ पे आप पहुँच सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि चैरियट कार्ड लास्ट है जो सक्सेस की बात तो करता है बट बहुत सारे हर्डल्स की भी बात करता है, चैलेंजेस की भी बात करता है। तो ये चीज़ आसान नहीं रहने वाली है। अगर आप इस इंसान के साथ एक फ्यूचर चाहते हो तो विथ द चैरियट कार्ड डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। विद द चैरियट कार्ड बहुत लोग रोकने की कोशिश करेंगे, इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड चैरियट आपको बहुत बार कहता है कि बी डेटरमिन्ड, ओके। अगर आप डेटरमिन्ड नहीं रहोगे तो एक फ्यूचर नहीं है। अपना गोल क्लियर रहना चाहिए, तो उस टाइप की एनर्जी है चैरियट की। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये दिखा रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है, ओके। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई फीमेल फिगर हो सकती है विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में स्पेशली देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस एक पर्टिकुलर इंसान का, ओके। उसके बाद जो 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके चाहने वाले बहुत हैं या आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, सामने वाले इंसान के पास ऑप्शंस बहुत हैं, बट इतने लोग होने के बावजूद भी इतने सारे लाइक इवन इफ देर आर मैनी पीपल हु लाइक यू विथ द 7 ऑफ कप्स, आपका दिल किसी पे जल्दी नहीं आता, ओके। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है या यू नो यू वेरी चूजी, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को काफ़ी क्लियरली पता है कि उनको क्या चाहिए अपने लाइफ में। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो ये दिखा रहा है कि जो भी कनेक्शन रहा है ना वो बहुत ही दिल के करीब है। एंड विद द 6 ऑफ कप्स ये इम्प्रिंट छोड़ देता है, मतलब आप कभी भुला नहीं पाते हो 6 ऑफ कप्स को। उस टाइप का कार्ड है 6 ऑफ कप्स, जहाँ पे ये हमेशा वो खूबसूरत पल रहेगा जो आप अपने लाइफ से, मतलब इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये आपको खुशी लेके आता है। तो ये दिखा रहा है, 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना आपका, एक सोलमेट कनेक्शन है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो आप चाह के भी लेट गो नहीं कर सकते, ओके। एंड दिस इज़ अ वेरी प्योर लव। एंड 6 ऑफ कप्स ना, क्योंकि इतना प्योर लव है, बहुत बार हर कार्ड्स के नेगेटिव होते हैं, तो ये भी दिखाता है कि जो प्यार है वो नफ़रत में भी बदल सकता है, लाइक इंटेंस नफ़रत, ओके। उस टाइप की एनर्जी भी है 6 ऑफ कप्स की। उसके बाद जो कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंटरफेरेंस दूसरे लोगों से है, ओके। दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। एंड विद द मैजिशियन एंड विद द चैरियट कार्ड, मैजिशियन कार्ड ये दिखाता है कि आपके जो पर्सन हैं आइदर वो मैनिफेस्टेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं या आपको फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन ये भी दिखाता है कि यहाँ पे मतलब देर इज़ समथिंग अबाउट आप दोनों का कनेक्शन जो बहुत परफेक्ट लगता है, मतलब आइदर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परफेक्ट हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन अगर देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो दिखा रहा है कि इतने खूबसूरत फूल खिले हैं, हर चीज़ बहुत खूबसूरत है मैजिशियन के इर्द गिर्द। तो इसी टाइप की एनर्जी है विथ द मैजिशियन, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो बॉन्ड है, ये जो कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए सही मैच हो के या लाइक it'll be perfect sort of a thing, okay, with the magician card। and definitely इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। एंड उसके बाद है चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड आपको ये बताता है कि हाँ,
ये जो कनेक्शन है आगे बढ़ रहा है, पर एक स्लो मूवमेंट होगा। इसलिए स्लो होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरफेयर, नॉट बहुत सारे लोग, एक पर्टिकुलर इंसान है जो बहुत स्ट्रांगली इंटरफेयर कर रहे हैं। एंड विद द चैरियट ये दिखाता है कि आप दोनों एक डिफरेंट रिलीजन से आ सकते हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से आ सकते हो, डिफरेंट कास्ट से आ सकते हो। उस टाइप का कार्ड है चैरियट। यहाँ पे ना इंसान का दिल दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा है, ओके। उनका दिल कुछ और कह रहा है, उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ये डिफरेंसेस हैं, रिलीजन में डिफरेंस है या बैकग्राउंड में डिफरेंस होने की वजह से, या कास्ट में डिफरेंस होने की वजह से उनका दिमाग कुछ और कह रहा है पर उनका दिल कुछ और कह रहा है, ओके। मतलब दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है, बट लाइक हाँ, सोसाइटी क्या कहेगी, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विथ द चैरियट कार्ड, ओके। बट यूजुअली चैरियट इतना सोचते नहीं हैं। जिनके साथ उनका जुड़ाव है, जिनके साथ उनका कनेक्शन है, दे गो टूवर्ड्स इट। एंड बहुत बार चैरियट ये भी कहता है कि इंट्यूशन की सुने। इस इंसान का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, इंटेंस हो सकता है। एंड जैसे मैंने बताया कि आप दोनों एक यिन एंड यांग एनर्जी के हो सकते हो, ओके। एक दूसरे की तरफ उस टाइप का बॉन्ड हो सकता है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है लॉयल हार्ट एंड है ऑब्जर्वर कार्ड, ओके। तो लॉयल हार्ट ये दिखाता है कि आप इस इंसान की तरफ बहुत वफादार हो। एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो आप डेफिनेटली एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी तरफ बहुत ही लॉयल रहेंगे, क्योंकि लॉयल हार्ट ये बताता है कि कुछ भी हो जाए बट दिल कीप लविंग यू। उस टाइप की एनर्जी है लॉयल हार्ट की, ओके। उसके बाद है ऑब्जर्वर कार्ड। तो ये इंसान डिस्टेंस से आ रहे हैं आपकी तरफ, वो चीज़ हो सकता है। या ये कार्ड्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लव लाइफ, ओके। कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। एंड ऑब्जर्वर कार्ड ये दिखा रहा है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, ओके। ऑब्ज़र्व कीजिए कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है। दूसरी जो एक और चीज़ है, ऑब्ज़र्व कार्ड बहुत बार ये भी दिखाता है कि बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया में चेकआउट करते होंगे, या देयर इज समवन हु इज स्टॉकिंग यू। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट आपका जो कनेक्शन है, डेफिनेटली देयर इज़ अ फ्यूचर, बट एक डिफ़िकल्टी से ही आप आगे बढ़ोगे। मतलब इतना आसान नहीं होने वाला। प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, वो सारी चीज़ों को क्रॉस करने के बाद ही मतलब हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़े, सुलह करना पड़े। लाइक उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड देन फाइनली आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सन साइंस के हिसाब से, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, देन वर्गो, लिब्रा, ओके। आपके जो लव मैसेजेस हैं वो हैं लव योर सेल्फ, लवर्स, ओके। I really like you. I wear a mask when it comes to you. Don't compare yourself with others. I don't think I can ever love another. Many people are in love with you from your younger days. You inspire me. Handsome hunk. I believe we will eventually get married. I'm scared to tell you. Okay? तो यहाँ पे fear हो सकता है, okay? Fear इसलिए क्योंकि I'm scared to tell you. Maybe like ये इंसान, क्योंकि लास्ट का चैरियट है, ओके। चैरियट की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो अपने आप को लाइक दे डोंट वांट टू रिवील, मतलब एक डर होता है, ओके, अंदर से, क्योंकि 7 की एनर्जी है। 7 आप बहुत बार ये देखोगे कि दे हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। 7 की एनर्जी चीज़ें छुपाते हैं। अब लोगों को अपने करीब, इतने करीब नहीं आने देना चाहते, बिकॉज उनको एक डर रहता है कि उनको धोखा दिया जाएगा या समवन विल टेक एडवांटेज ऑफ देम। तो उस टाइप की एनर्जी है चैरियट की। तो वो चीज़ हो सकता है। एंड उसके बाद 6 ऑफ कप्स भी है। एंड अगेन लाइक हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कोई गेम्स खेल रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गेम खेल रहे हो या सामने वाला इंसान गेम खेल रहा है। कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई ना कोई इंटरफेरेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस है जो गेम्स खेल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप गोइंग।
तो यहाँ पे आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है हाई प्रीस्टेस, 5 of Pentacles, 3 of Wands, जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑल दैट ग्लिटर्स एंड है टाइम फॉर अ नैप। तो यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर या कहीं पे भी ये रिलेशनशिप जा रहा है वो बहुत हद तक डिपेंड होता है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में है इस रिलेशनशिप में, एंड वो डिसाइड करने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि फाइनली आप रेडी हो चुके हो लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, ये मे बी आपका एक सेकंड रिलेशनशिप रहेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यू आर इनटू अनदर रिलेशनशिप, पर वहाँ पे भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि चीज़ें मतलब आपके पार्टनर कंट्रोल में रहेंगे। ओके, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि रिलेशनशिप कहाँ बढ़ने वाला है, कहाँ जाने वाला है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। आपका जो बॉन्ड है इस इंसान के साथ वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है, ये काफ़ी एक इंटेंस टाइप का कनेक्शन है विद द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस बहुत बार पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात करता है, मतलब आपको नहीं मालूम कि किस वजह से आप इस इंसान की तरफ आकर्षित हो, क्या कारण है। एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हो। ओके, मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस ये भी दिखाता है कि सीक्रेट्स हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, आइदर इमोशंस पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं की गई हैं विद द हाई प्रीस्टेस, पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस ऐसे सारे रिलेशनशिप्स की भी बात करता है जो सोसाइटी से छुपी हुई हैं, आइदर लोग नहीं जानते आपके कनेक्शन के बारे में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में हो बट आइदर आपके पार्टनर ने नहीं बताया कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, या आपने नहीं बताया कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। बट हाई प्रीस्टेस ज़्यादातर ऐसे इंटेंस बॉन्ड्स को दिखाता है जो काफ़ी मतलब इट इज़ पास्ट लाइफ, तो जिस वजह से आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो इस इंसान के साथ, आप इस इंसान के बारे में बहुत ड्रीम करोगे, वो एक एनर्जी है। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, आप बहुत मतलब यू कैन बी ए साइकिक, या आप में एक क्वालिटी हो सकती है जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, साइकिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द हाई प्रीस्टेस। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 of Pentacles। तो 5 of Pentacles एक अच्छा कार्ड नहीं है, तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे कार्मिक कनेक्शंस को दिखा सकता है, जिसकी वजह से आपने मे बी कोई कार्मिक कनेक्शन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, एंड विद द 5 of Pentacles इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बहुत हद तक ये कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस एंड किसी हद तक विद द 5 of Pentacles आपका एक भरोसा उठा दिया रिलेशनशिप के ऊपर से, बट देन आप फाइनली मूव ऑन करने के लिए तैयार हो विथ द 3 of Wands। ये एक नया रिलेशनशिप है जो किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं देख रही हूँ, वो एक नया रिलेशनशिप है। आई फील उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 3 of Wands। द 3 of Wands आप एक नए रिलेशनशिप में घुसने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू मूव ऑन इन लाइफ, एंड मे बी आपने एक फर्स्ट स्टेप कदम ले भी लिया है। उसके बाद है जस्टिस कार्ड। तो जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि ये जो कनेक्शन रहेगा काफ़ी एक बैलेंस कनेक्शन रहेगा। ये इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी फेयर होंगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द जस्टिस कार्ड। दूसरी जो एक और चीज़ है, जस्टिस कार्ड ये भी दिखाता है कि फाइनली अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में, या अभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको फाइनली जस्टिस मिल रहा है विथ द जस्टिस कार्ड। उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने बताया पहले भी कि इस कनेक्शन में ओके आपके जो पार्टनर हैं वो डिसाइड करने वाले हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ बढ़ने वाला है, लाइक कहाँ जाने वाला है, या वो रिलेशनशिप चाहते हैं नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत हद तक पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं, एंड दे प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, एंड आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि ये इंसान
व्हाट डू दे वांट, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ वांड्स। आपको एक पल दिखाते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड, नेक्स्ट पल दे पुल अवे, उस टाइप की एनर्जी है। विद द जस्टिस कार्ड, अगर ये कोई गेम्स खेल रहे हैं तो ये चीज़ हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो गेम्स खेल रहे हैं वो उन्हीं पे उल्टा पड़ सकता है, ओके। तो अगर वो गेम्स खेल रहे हैं कि दे विल मेक यू फॉल इन लव, उल्टा ये इंसान आपके प्यार में गिर जाएंगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वांड्स, लाइक दे विल गेट देयर कर्मा। तो वो दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद है ऑल दैट ग्लिटर्स एंड है टाइम फॉर अ नैप। तो ऑल दैट ग्लिटर्स ये दिखाता है कि मुखौटा, ओके। आइदर आप अपने आप से सच नहीं कह रहे हो या ये इंसान आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर जो चीज़ जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसान एक पर्टिकुलर, मतलब आपके दिमाग में एक इमेज है कि इंसान ऐसे हैं, बट मे बी अंदर से बहुत अच्छे हो सकते हैं, ओके। तो जैसा भी उनका, जो भी वो इम्प्रेशन आपको दे रहे हैं उससे काफ़ी अलग हो सकते हैं ये इंसान विद ऑल दैट ग्लिटर्स। पर हाँ, ये आपको एक डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक डर है, ओके। तो ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। पहला जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस है, जैसे मैंने बताया कि ये हिडन चीज़ों की बात करता है, सीक्रेट्स की बात करता है। तो बहुत हद तक ये इंसान छुपा रहे हैं, ओके, अपने फीलिंग्स छुपा रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है। उसके बाद है टाइम फॉर अ नैप। मे बी इस रिलेशनशिप में आप दोनों को एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, या आपके रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ सकता है विद टाइम फॉर अ नैप, इन द सेंस लाइक ये बस कहता है कि एक थोड़े समय के लिए थोड़ा डिस्टेंस है, ओके। बट आफ्टर अ टाइम फॉर अ नैप, ये दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म ब्रेक, ओके। जस्ट लाइक एक छोटा गैप आप दोनों के बीच में, उस टाइप की एनर्जी। मे बी यू नॉट कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे दो एनर्जीज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, एक पास्ट से रिलेटेड एंड एक नई एनर्जी। तो हो सकता है कि जो पास्ट की एनर्जी है, यू नॉट टॉकिंग टू देम, उस टाइप का चीज़ दिखाई दे रहा है। बट आप इस इंसान के बारे में बहुत ड्रीम करने वाले हो, ओके, क्योंकि टाइम फॉर अ नैप है एंड हाई प्रीस्टेस है, ओके। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। We could have worked out. I know you love me. Acquaintance. You changed my life. You healed me. Friendship first. It's meant to be. I wish I had more courage. Karmic partner. Okay. तो with the high priestess and 5 of pentacles, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर या कार्मिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए तैयार हो, ओके। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर, ये रिलेशनशिप बहुत हद तक उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।